हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर करें। सो बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 4 चल रहा है, हमारा 7 चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी 6 चैप्टर हम आपके लिए कंप्लीट करा चुके हैं MCQs वाइज, जिसमें हम आपको एक प्ले लिस्ट बना दिए। जो 6 चैप्टर हैं उनकी हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी है तो उसे जाकर देख ले, या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर विज़िट कर देख ले। और हाँ फ्रेंड्स, हमने आपके लिए 260 MCQ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निमी पैटर्न पर आधारित PDF है, उसको हमने सॉल्व करवाई है, जिसमें कि यदि आप उसे लगा लेते हैं तो हर टेक्निकल एग्ज़ाम में आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो जिस किसी ने भी अभी तक वह भी नहीं देखी तो उसकी लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे मार्किंग मीडिया के प्रकार व प्रयोग तथा सरफेस गेज की मरम्मत करना इत्यादि के बारे में हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड MCQs क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हम डेली अब टेक्निकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल क्वेश्चन। पहला टेक्निकल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया का उद्देश्य है। तो देखिए, हमें बताना है कि जो हम मार्किंग मीडिया लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मार्किंग मीडिया को समझते हैं। तो देखिए, जब कभी जॉब में हमें वर्कशॉप में मार्किंग करनी पड़ती है तो हम सबसे पहले लाइनें खींचनी पड़ती हैं मार्किंग करते समय। अब यदि लाइनें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी तो हमारा जॉब सही नहीं बनेगा। तो देखिए, हमारे लिए लाइनें स्पष्ट दिखाई दें, इसके लिए हम किसी भी चीज़ की कोटिंग कर देते हैं, तो उस कोटिंग को हम मार्किंग मीडिया बोलते हैं। उसके बाद उस पर जो लाइनिंग करते हैं हम, तो उसे मार्किंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मार्किंग का उद्देश्य क्या है। तो मार्किंग का उद्देश्य है कि मार्किंग की लाइनें गाइडलाइन का कार्य करती हैं। तो बिल्कुल करती हैं, जो मार्किंग लाइनें होती हैं वह गाइडलाइन का कार्य करती हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक जॉब को कटिंग करनी है, किधर होल करना है, किधर क्या करना है। दूसरा, मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने में समय की बचत होती है। बिल्कुल समय बचत होती है। हमें एक बार मार्किंग करने के बाद जॉब पर बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, सीधा फिर कटिंग वटिंग जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन, मार्किंग की हुई जॉब को बनाने में सुविधा होती है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग व कास्टिंग किए हुए जॉबों की रफ सतह पर, जॉब की रफ सतह पर निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने मार्किंग मीडिया आपको बता दिया है। अब इसके बाद फोर्जिंग व कास्टिंग किए हुए रफ सतह पर हम कौन सा मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं, तो वह साधारण ब्लैक बोर्ड चौक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी ये MCQs वाइज वीडियो चली है। इसके बाद हम आपके लिए डेली चैप्टर वाइज वीडियो लाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से लेके आखिरी टेक्निकल चैप्टर तक कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मार्किंग क्या होती है, मार्किंग मीडिया कितने प्रकार का होता है, किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इससे रिलेटेड डीपली वीडियो लाएंगे। सो अभी आप पहले यह सॉल्व कर लीजिए और बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फोर्जिंग व रफ कास्टिंग की सरफेसों पर हम साधारण ब्लैक चौक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, वाइट बॉस मार्किंग मीडिया का घोल बनाने के लिए निम्न में से किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा वाइट बॉस होता है जिसका प्रयोग हम रफ सतह सरफेसों पर करते हैं, उसका घोल बनाने के लिए हम किस तरल पदार्थ का यूज़ करेंगे, तो हम इसमें स्प्रेट या तारपीन का तेल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के बने हुए जो फिनिश जॉब होते हैं उनकी सतह पर हम ब्लैक चौक का प्रयोग क्यों नहीं करते, उसका हमें रीज़न बताना है। क्योंकि ऑप्शन बी, जंग लग जाता है। तो देखिए, जंग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो हमारा ब्लैक चौक पाउडर है उसका प्रयोग करने से जंग लगने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसलिए हम स्टील के बने हुए फिनिश जॉबों पर इसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग करने से पहले जॉब सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम ऑप्शन सी मार्किंग मीडिया कहते हैं। देखिए, मार्किंग मीडिया कहते हैं मार्किंग करने से पहले जो पहले जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील व एल्युमिनियम की फिनिशिंग किए हुए वर्क पीसों पर
निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए जो हमारे जॉब होते हैं एल्युमिनियम व स्टील के फिनिश किए हुए जॉब, उनकी सतहों पर हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट सही हो जाएगा। इसका रंग कॉपर की तरह चमकदार होता है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट को जॉब की सतह पर लगाने से रंग कैसा होता है, हो जाता है। तो देखिए जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसे हम जब जॉब की सतह पर लगाते हैं तो हमें बताना है कि उससे जॉब की सतह का रंग कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन सी कॉपर जैसा चमकदार हो जाता है। तो ऑप्शन सी कॉपर की तरह चमकदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास कॉपर व ब्रास के वर्क पीसों पर निम्न में से किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एल्युमिनियम व स्टील के वर्क पीसों पर हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते थे, जिसका रंग कॉपर जैसा चमकदार हो जाता। अब यदि हम उसका प्रयोग कॉपर की सतह पर भी करेंगे तो कॉपर का रंग भी वैसा ही होता है और जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका भी रंग वैसा ही होता है। तो इसलिए हम इसके लिए दूसरे मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो हमें बताना है कि कॉपर व ब्रास की सतह पर हम किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं जिससे कि लाइनें स्पष्ट दिखाई दें। तो ऑप्शन सी बी लेआउट डाई सही हो जाएगा। इसका रंग नीले आकार का होता है, यह जल्दी सूख जाता है और इसका रंग नीले आकार का होता है। तो लेआउट डाई कॉपर व ब्रास के वर्क पीसों पर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेआउट डाई को वर्क सरफेस पर लगाने से रंग कैसा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बता दिया आपको कि कैसा हो जाता है हमारा, कि यदि हम लेआउट डाई का प्रयोग वर्क पीसों की सतह पर करते हैं तो सूखने के बाद उसका रंग कैसा होता है, तो वह हो जाता है हमारा ऑप्शन डी नीला। तो ऑप्शन डी नीला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है। तो देखिए जो ये 4 मार्किंग मीडिया दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कि सबसे बेस्ट जो हमारा है कौन सा मार्किंग मीडिया होगा। तो ऑप्शन सी सेल्यूलोज लेकर हमारा सबसे बेस्ट मार्किंग मीडिया माना जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले विभिन्न कलरों में उपलब्ध होता है। दूसरा, इसके द्वारा इस पर जो लाइनें खींची जाती हैं वह स्पष्ट दिखाई देती हैं। तीसरा, यह जल्दी सूख जाता है। तो सबसे बेस्ट मार्किंग मीडिया जो हमारा है वह होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः मार्किंग की एक्यूरेसी की जाती है। तो देखिए जो हमारी साधारणतः मार्किंग की एक्यूरेसी होती है वह होती है हमारी 0.5 mm। तो ऑप्शन है 0.5 mm हो जाएगा सही, क्योंकि ज़्यादातर हम स्टील रूल की सहायता से इसमें मेजरिंग करते हैं। तो स्टील रूल की लिस्ट काउंट भी हमारी 0.5 mm या 1/2 mm होती है, या इंच में 1/64 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज लेकर का निम्न में से कौन सा लाभ है। तो देखिए जो हमारा सेल्यूलोज लेकर है वह क्या लाभ है। तो देखिए ऊपर हम पहले ही लाभ बता चुके हैं, अब फिर से इसमें आ गया है कि लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए यह अलग अलग रंगों में मिलता है, बिल्कुल सही ऑप्शन ये सही। सेल्यूलोज लेकर जो होता है वह अलग अलग रंगों में मिलता है। ऑप्शन बी जल्दी सूख जाता है, तो बिल्कुल सही, यह जल्दी सूख जाता है। और ऑप्शन सी इस पर स्पष्ट लाइनें दिखाई देती हैं, तो बिल्कुल सही है, इस पर जो लाइनें खींची जाती हैं वह साफ दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। जो हमारे सेल्यूलोज लेकर है उनके ये सभी लाभ सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मार्किंग की विधि है। तो देखिए ये 4 विधि हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी विधि मार्किंग की विधि है। तो ऑप्शन ए सेंटर लाइन विधि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेंटर लाइन विधि होती है मार्किंग की। इसका प्रयोग हम टेढ़े मेढ़े जॉबों की, जिस जॉब की हमारी सरफेसें होती हैं ना, इस टाइप की होती है टेढ़ी मेढ़ी, उन पर हम सेंटर लाइन विधि का यूज़ करते हैं। इसमें सेंटर में एक पॉइंट बना लिया जाता है, उसके बाद इसको डेटा मैच मानकर मार्किंग शुरू करी जाती है। तो हमारा 20 एक ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं डेटम लाइन सरफेस, तो ये भी हमारा सही होगा। अब डेटम लाइन विधि कुछ इस टाइप की होती है, इसमें 2 फिनिश की हुई लाइनें होती हैं जो जॉब की हमारी सतह होती हैं, इनको हम पहले 90 डिग्री में फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 2 सतहों को 90 डिग्री में फिनिश करने के बाद इसके किसी एक को डेटम मानकर सरफेस मानकर उससे मार्किंग शुरू करी जाती है, उसके बाद दूसरी सरफेस से शुरू करी जाती है। तो डेटम लाइन विधि भी हमारी मार्किंग की विधि है। ऑप्शन सी टेम्पलेट विधि, तो देखिए ऑप्शन सी भी हमारी टेम्पलेट विधि है। अब जब हमें मास प्रोडक्शन में या जहाँ जॉब अधिक मात्रा में बनते हैं वहाँ हमें मार्किंग करनी है, तो हम जॉब पर जल्दी मार्किंग करने के लिए टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, जिसमें जॉब के आकार की एक मार्किंग पहले से बनी होती है, उसको रख के हम तुरंत मार्किंग कर देते हैं। तो यह भी सही होगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी मार्किंग की विधियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्कपीसों की चारों साइडें अनियमित हों उन पर मार्किंग की विधि है। तो देखिए हम पहले ही बात बता चुके हैं आपको ऊपर क्वेश्चन में कि जिनकी चारों साइडें अनियमित होती हैं यानी कि सही आकार में फिनिश नहीं होती, वहाँ हम ऑप्शन ए सेंटर लाइन विधि का यूज़ करते हैं। इसमें एक बीच में सेंटर हम बना कर इससे हम मार्किंग शुरू कर देते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जॉबों की दो संलग्न भुजाएं 90 के कोण पर फिनिश की हुई हों, मार्किंग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका भी हम ऊपर बता चुके हैं कि यदि हमारी दोनों साइडें 90 के कोण पर फिनिश हों तो अब वहाँ हम किस विधि का यूज़ करते हैं, वहाँ हम डेटम सर्फ लाइन विधि का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक किसी सरफेस को, ये 90 में फिनिश की हुई सरफेस होती हैं, इनमें से एक किसी सरफेस को हम डेटम सरफेस मानकर इससे मार्किंग शुरू कर देते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यदि किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि हम 7वां चैप्टर सॉल्व करवा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम 6 चैप्टर जो कि MCQs वाइज सॉल्व करवा चुके हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है। उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी है तो उसे लिंक ओपन करके देख लें। और हाँ फ्रेंड्स, एक 260 MCQs जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्मी पैटर्न पर आधारित MCQs हैं, उसकी PDF हमने सॉल्व करवाई है, जिसमें कि हर टेक्निकल एग्जाम में आपको 10 से 20 क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस किसी ने वह भी नहीं देखी है तो उसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसे विजिट करके या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, बहु उत्पादन में एक ही साइज के व आकार के पुर्जों की मार्किंग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऊपर जो क्वेश्चन आया था इसके पहले, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि मास प्रोडक्शन में हम किस विधि का यूज़ करते हैं। तो वहाँ हम ऑप्शन सी टेम्पलेट विधि का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी टेम्पलेट विधि सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट किस धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिए मार्किंग करते समय हम जिस टेम्पलेट का यूज़ करते हैं वह हमारे किस धातु के बनाए जाते हैं, तो वह हमारे ऑप्शन सी GI शीट के बने होते हैं। इसका प्रयोग हम, जो टेम्पलेट विधि होती है मेथड, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में एक ही साइज के जॉबों की मार्किंग करने के लिए करते हैं। देखिए इस पर गोला बना है, इसके पहले भी हम जो जितनी भी वीडियो सॉल्व करवाई हैं तो हमने आपसे बताया है कि जिस पर भी गोला बना हुआ करें उसे आप नोट कर लिया करें या याद कर लिया करें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड हुए होते हैं या आने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट की मोटाई निम्न में से कितनी रखी जाती है। तो देखिए जो मार्किंग करते समय हम टेम्पलेट बनाते हैं तो उसकी मोटाई हम कितनी रखते हैं हमें बताना है। तो जो हमारे टेम्पलेट होते हैं उसकी मोटाई हम 0.5 mm से 3 mm तक रखते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0.5 to 3 mm सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारी गोलाकार जॉब होता है उसका सेंट्रल निकालने के लिए, देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार का जो हमारा कोई रॉड होगा उसका हमें सेंटर निकालना है, तो हम किस मेथड का यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो जो हमने बताई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें बताया था कि इसके लिए हम 4 मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें कि देखिए इसमें से कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। सेंटर हेड मेथड बिल्कुल सही है, इससे भी करेंगे। ऑड लेग कैलीपर मेथड, इससे भी करते हैं, जिसको हम जेनी कैलीपर भी बोलते हैं। सी बेल पन मेथड, इसका भी यूज़ करते हैं। और डी वर्नियर हाइट गेज द्वारा भी हम गोल जॉब का सेंटर निकालते हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने की निम्न में से कौन सी सबसे आसान विधि है। तो देखिए जो हमारा गोल जॉब होता है उसका केंद्र ज्ञात करने की हमें बताना है कि इनमें से सबसे आसान विधि कौन सी है। तो देखिए कम्बिनेशन हेड के सेंटर हेड द्वारा भी हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन ये विधि थोड़ी हमें टफ पड़ती है। दूसरा ऑड लेग कैलीपर द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी जो बेल पंच मेथड होता है वह सबसे सही होता है, तो ऑप्शन सी बेल पंच मेथड सबसे आसान होगा। इसमें हम किसी गोल जॉब की किनारे पर इस बेल पंच को रखकर और पीछे से दबा देते हैं, जिससे सेंटर ऑटोमेटिकली निकल आता है, तो ऑप्शन सी बेल पंच मेथड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, सरफेस गेज के स्क्राइबर के पॉइंट को ख़राब हो जाने पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा सरफेस गेज होता है, जिसको हम मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, उसमें एक स्क्राइबर लगा होता है जिसको हम बेंट स्क्राइबर बोलते हैं। अब यदि उसका पॉइंट ब्लंट हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, स्क्राइबर को बदल लें। इस ऑप्शन बी, स्क्राइबर के पॉइंट को रीशार्प करें। तो ऑप्शन बी, स्क्राइबर के पॉइंट को रीशार्पनिंग करेंगे, तो यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस गेज के स्क्राइबर स्नग के ढीला होने पर उसकी। तो देखिए, जो हमारा सरफेस गेज होता है, उसमें हम स्क्राइबर को पकड़ने के लिए एक स्नग लगाते हैं। तो उसका ढीला होने पर हम उसका क्या करेंगे, तो उसकी हम रिपेयरिंग करेंगे, यानी मरम्मत, ऑप्शन ए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग करते समय डेटम सरफेस प्राप्त होती है। तो देखिए, जब हम किसी जॉब की मार्किंग करते हैं तो उस समय एक हमें सरफेस चाहिए होती है जिस पर रखकर हम मार्किंग कर सकें। तो वह सरफेस हमें किससे प्राप्त होती है, तो वह हमें लेआउट टेबल को सरफेस से प्राप्त होती है। तो जो हमारी लेआउट टेबल होती है, उसकी सरफेस से डेटा में सरफेस प्रदान होती है। इसको हम मार्किंग टेबल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी, लेआउट टेबल सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, मार्किंग करते समय स्क्राइबर का झुकाव कोण होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा स्क्राइबर है उसका झुकाव कोण मार्किंग करते समय होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 30 से 40 डिग्री तक होना चाहिए। जब हम मार्किंग करते हैं तो स्क्राइबर का जो झुकाव कोण है वह हमारा 30 से 40 डिग्री का होना चाहिए। और जो हमारा स्क्रैपर है उसका झुकाव कोण भी 30 डिग्री का होता है स्क्रैपिंग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मार्किंग मीडिया लगाने का कौन सा उद्देश्य है। तो देखिए, मार्किंग मीडिया जब हम जॉब की सतह पर लगाते हैं तो हमें बताना है कि उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन डी, का और खा दोनों सही माना जाएगा। अब देखिए, पढ़ते हैं हम का और खा को। यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न जगहों से धातु को। देखिए, मार्किंग मीडिया का उद्देश्य होता है मार्किंग मीडिया का जो हमारा उद्देश्य होता है वह ये होता है कि यह सुनिश्चित यानी कि ज्ञात करना कि विभिन्न जगह से धातुओं को सही काटी जाए। यानी जो हमारी धातु है, जिसके बाद हम मार्किंग करने के बाद जब हम जॉब की सरफेस पर मार्किंग मीडिया लगा लेते हैं, उसके बाद हम लाइनिंग खींच देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो धातु है वह सही मात्रा में कट रही है कि नहीं। सेकंड, ऐसी लाइनें खींची जाएं जो कि पथ प्रदर्शन करें। अब देखिए, जैसे हमें जॉब को 10 mm काटना है तो हम इस पर 10 mm की लाइन खींच लेंगे। अब तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि जॉब को हमें यहाँ तक ही काटना है, तो वह हमें गाइड करेंगी। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको हम बताना चाहेंगे कि यह जो चैप्टर है ये 7वां चैप्टर था। MCQs बाई जो थ्योरी चल रही है, ऑप्शनल थ्योरी, उसका ये 7वां चैप्टर था। इसके पहले 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी एक हमने प्ले लिस्ट तैयार कर दी है और उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विज़िट कर उसे देख ले या लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने आपको 260 MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट निमी पैटर्न पर आधारित MCQs की PDF से हमने सॉल्व करवाई है, जिसमें कि आपको यदि आप वह सॉल्व कर लेते हैं तो हर एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लें। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें। देखिए, यह भी हम MCQs वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद हम आपको डीपली क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की थ्योरी की वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी।